हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एट सर्टेन सम बिकम्स रुपए 1020 इन 5 years एंड रुपए 1200 इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल? कहा गया है कोई सम है 1020 5 सालों में हो जाता है, 1200 रुपये 8 सालों में हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, तो प्रिंसिपल निकालना है हमें। कहा गया है 5 साल में 5 ईयर्स में 1020 हो जाता है एंड 8 ईयर्स में हमारा 1200 हो जाता है। तो अगर हम 3 ईयर्स का निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 180। तो एक साल का 60 रुपये। ठीक, अब हमें एक साल का ब्याज पता चल गया, तो इसमें 5 साल में से हम 5 साल का ब्याज होगा 300 रुपये। ठीक, 5 साल का ब्याज जो इंटरेस्ट होगा 5 ईयर्स का वो 300 होगा। अब अगर हम इस अमाउंट में से, ये अमाउंट दे रखा हमें, इस अमाउंट में से हम अगर इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो अगर हम 1020 में से 300 को माइनस कर देते हैं 720, तो हमारा जो 720 होगा वो सिंपल प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 720। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कहा गया था 5 ईयर्स का जो अमाउंट दे रखा है वो 1020 है, 8 ईयर्स का 1200 है, 3 ईयर्स का अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो 180 आ जाएगा। एक साल का ब्याज हमें पता चल जाएगा 60 रुपये है, तो 60 को मल्टीप्लाई अगर 5 साल का ब्याज निकालेंगे तो 300 रुपये हो जाएगा। अब 300 इसमें से अगर हम 1020 में से माइनस कर देते हैं तो 720 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ रुपये 7,500 is divided into two parts. The simple interest on the first part at the rate of 12% per annum is equal to simple interest on the second part at the rate of 18% per annum. What the interest on each part for 1 year? कहा गया है एक सम है 7500 रुपये जो दो भागों में डिवाइड करा गया है। उनकी सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट की है वो 12% पर एनम है, दूसरे की सिंपल इंटरेस्ट है वो 18% पर एनम है। तो ईच पार्ट फॉर 1 ईयर कितना इंटरेस्ट होगा एक पार्ट का 1 ईयर का? तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें फर्स्ट वाले का अपॉन सेकंड वाले का जो इंटरेस्ट दे रखा है वो हमें 12%, फर्स्ट वाले का 12% और इसका 18%। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 और ये 3, 2:3 आ गया। जब इंटरेस्ट का ये रेशियो है तो प्रिंसिपल का भी यही रेशियो होगा। तो अगर हम प्रिंसिपल का भी यही रेशियो होगा, जब इंटरेस्ट का ये रेशियो तो प्रिंसिपल का भी यही रेशियो होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 3 और 2 5, 5 बराबर हो जाएगा हमारे 7500 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 1500 के। ठीक, अगर अब इसी में इसमें से किसी की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1500 की, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3000 हो गया। ठीक, 3000 का जो दे रखा है हमें 12% सिंपल इंटरेस्ट, 3000 का 12% डिवाइड बाय 100, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 12 36, 360 रुपये आ जाएगा। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ईच पार्ट का वो 1 ईयर का 360 होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन परचेज फॉर रुपये 4000 एंड एग्रीड टू पे 12% ऑन द अमाउंट एज इंटरेस्ट। ही रिपेड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। एक व्यक्ति ने 4000 रुपये लिए और उसने वादा किया कि 12% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट से वो ब्याज भी की दर वापस करेगा 12 बराबर किस्तों में। इस तरीके का हमने कल भी क्वेश्चन करा था, एक जो 3000 रुपये की उसने बाईसाइकिल खरीदी थी और 12% की रेट से 12 बराबर किस्तों में वापस करे थे उसने। तो आइए तो सॉल्व करते हैं। तो 4000 रुपये तो उसने लिए। ठीक, अब 4000 रुपये पर 4000 का 12% 480 हो गया। तो 4000 प्लस 480 4480 जो होगा
वो 12 बराबर किस्तों में देगा, तो एक किस्त निकालनी है हमें कितने की होगी। तो जो एक किस्त होगी वो 374 रुपये की होगी, राउंड ऑफ 374 रुपये की एक किस्त होगी। तो 12 किस्तें, वो 374 रुपये की 12 किस्तें बराबर 12 किस्तों में देगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपये 507% पर एनम, ऑन रुपये 710% पर एनम एंड 1000 एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कल करा था, आप लोग एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए। आइए सॉल्व करते हैं इसे। क्या गया है 500 रुपये 7% की पर एनम से, तो कितना हो गया ब्याज 35 रुपये ब्याज इससे मिलेगा। ठीक, अब इससे कितना मिलेगा 70 रुपये ब्याज इससे मिलेगा। ठीक, क्योंकि हम दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 10 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे। यहाँ पर भी ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 40, तो ये 40 रुपये ये ब्याज हो गया। तो टोटल ब्याज 3 सालों का हो जाएगा ये 7 और 3 10 और 4 14, 145 रुपये ब्याज हो जाएगा 3 सालों का। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, 5% per annum in the second year and 6% per annum in the third year, the simple interest for 3 years at ₹10,000 will be। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन करा, बिल्कुल उसी के जैसा ही है। एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए। उसमें अमाउंट अलग अलग था, इसमें अमाउंट सेम है, 10,000 रुपये पे ही अलग अलग रेट से 3 सालों का इंटरेस्ट निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। 10,000 रुपये पर 4% की रेट से, तो कितना हो जाएगा हमारा 400 रुपये। ठीक, 400 रुपये इंटरेस्ट ही हो जाएगा, प्लस अब 10,000 रुपये पर 5 का तो 500 रुपये हो जाएगा इससे। अब 10,000 पे 6 का तो 600 इससे हो जाएगा। तो ये टोटल जो ब्याज हो जाएगा 3 सालों का वो 1,500 रुपये हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 100 विल बी 200 इन 10 ईयर्स। कहा गया है कितने रुपए की दर से 100 रुपये 200 रुपये बन जाएंगे 10 सालों में। तो इसमें हमें रेट निकालना है, सिंपल फार्मूला लगाना है इसमें। तो हमें ब्याज कितना मिला, 100 रुपये का ब्याज मिला। लगाए कितने थे, 100 रुपये लगाए थे, क्योंकि 200 रुपये हुए ना, हुए 200 रुपये, तो 100 रुपये तो ब्याज के रूप में मिले होंगे। अब 10 सालों में टाइम हमें निकालना है। टाइम 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 दे रखा है, रेट निकालना है, तो हमें इसे आर मान लेंगे। ठीक, अपॉन 100। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो रेट आ गई 10%। 10% की दर से 100 रुपये 200 बन जाएंगे 10 सालों में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 5% ऑन एन अमाउंट इज ₹328। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम अमाउंट एट द सेम इंटरेस्ट रेट एंड फॉर द सेम टाइम। कहा गया है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 सालों का 5% की दर से 328 रुपये है। तो उसी दर पर, उसी अमाउंट पर, उसी समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ट्री मेथड से भी इसे कर सकते हैं। पहले हम निकाल लेंगे। इसमें 5% दे रखी है, वही कल वाले फॉर्मूले से 5%, 5/100 तो 1/20 हो जाएगा ये। ठीक, अब जब जितना नीचे दे रखा होता है, अब जितने साल दे रखा है, यहाँ पर 2 साल दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, यहाँ 400 मान लेते हैं। अब 400 का पहले साल में 400 का 1/20 20 हो जाएगा। 400 का 1/20 दूसरी, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकंड ईयर का हो जाएगा ये 20। ठीक, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ है 40 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो फर्स्ट इस पे इसका 1/20 कितना होगा 1। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 सालों का है वो कितना है 41। 41 बराबर है 328 के, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 8 के। अब हमें 1 बराबर 8 के आ गया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 20 और 20 40, हम इस 8 की मल्टीप्लाई 40 से कर देंगे, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा सेम टाइम के लिए, तो 320 रुपये होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 8 ईयर्स, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा गया है एक सम ऑफ मनी है, सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाती है 8 सालों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या। बिल्कुल अभी सेम वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे कराया। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसे कहा गया है ए सम ऑफ मनी डबल्स, तो एक ब्याज मिलता है। ठीक, एक रुपया लगाया था 8 सालों में, हमें रेट निकालनी है, तो अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 100/8 रेट। तो इसकी हम ये हो जाएगा
12.5 सही 1/8% रेट हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे आप, सब 12 से 1/8 इंटरेस्ट रेट हो जाएगी। 12×8 = 96, ठीक। इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए 100/8, यहाँ पर 1/8 नहीं 1/2 होगा, ये तब आएगा यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करिए, अब ये 100/8 ही आएगा। देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। अब ये यहाँ पर अपॉन में 100, तो यहाँ पर ये 25 से ये 4 बार कट जाए 1/8 आ गया। तो ये 1/8 जो होती है वो 1/8 का फ्रैक्शन 12.5% होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने थंबनेल में क्वेश्चन लगाया है वो यही है। मनीष टू का सम ऑफ मनी एज लोन एंड पेड 630 आफ्टर 2 years, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 2.5%, फाइंड द प्रिंसिपल। क्या गया है, मनीष ने एक 630 रुपये कर्ज के रूप में उधार लिए, कुछ रुपए उधार लिए, 630 रुपये 2 सालों बाद उसने अदा कर दिए। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की रेट 2.5% हो तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा। एक साल का 2.5% है तो 2 सालों का कितना होगा, 5% होगा, क्योंकि एक साल में 2.5% मिल रहा है तो 2 सालों में 5% मिलेगा, 5% मिला, ठीक। अब ये 5% तो हो गया हमारा इंटरेस्ट, प्लस 100 रुपये दिए थे, तो 105 रुपये बराबर होगा हमारा 630 के। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल है कितना 100, तो 630 को अगर हम 105 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चला जाएगा हमारा 6 तो 600 रुपये। जो 600 रुपये होगा वो प्रिंसिपल होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया। जब एक साल की रेट 2.5% है तो 2 सालों की कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। अब 5% ब्याज, ठीक। अब 100 रुपये 5% ब्याज है, 100 रुपये दिए होंगे तो 100 + 5 105 रुपये टोटल हो गया अमाउंट। ये अमाउंट आ गया। अमाउंट हमें 630 के बराबर दे रखा है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल 100 है, तो 630 की डिवाइड हम 105 से कर देंगे तो 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब अगर हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 100 की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब कि 600 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अमाउंट बोरोड एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर इन डबल इन 5 years देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए सॉल्व करते हैं। इसे कहा गया है द अमाउंट बोरोड एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर डबल, हर साल डबल हो जाता है हर 5 सालों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 बराबर हो जाएगा 1 इंटू डबल हो जाता है इन 5 years इंटू हो जाएगा, रेट निकालनी है तो R/100, तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 20, ठीक। तो रेट आ जाएगी 20%। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि हमारी और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।